फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। क्या चार मीनार का रियासत के निशान से गायब हो जाएगा? हाँ, अगर हम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के शाही निशान के बगैर रियासत के सरकारी निशान में दिए गए बयान को देखें। काकतिया कलातुरानम को भी रॉयल्टी की अलामत कहा जाता है, जबकि चार मीनार की अलामत भी रॉयल्टी की अलामत है। याद रहे कि कुतुब शाही खानदान के 5वें हुक्मरान मोहम्मद कुली कुतुब शाह चार मीनार, जो कि एक यादगार और मस्जिद है जो हैदराबाद में सन 1591 में दारुल हुकूमत को गोलकुंडा से नए बनाए गए शहर हैदराबाद मुंतकिल करने के बाद वाक़ है। चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली में मीडिया पर्सन से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना खुद बादशाहत के खिलाफ है और कुर्बानियों और जद्दोजहद को याद करता है। उन्होंने सरकारी निशान की वजाहत की और रियासती तराना इन जद्दोजहद और कुर्बानियों की अक्कासी करेगा। कहा जाता है कि नया ऑफिशियल लोगो समका सरका है जो नागोबा यात्रा की रूह को अपनी लपेट में ले रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के बेटे के लिए मौसीकी तरतीब देने की जिम्मेदारी इस गाने के मुसन्निफ अनेसरी को सौंपी गई है। साबिक बीआरएस हुकूमत ने हाई कोर्ट जजेस और वकीला की भी जासूसी की थी। फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तार पुलिस ऑफिसरों में एक ओहदेदार ने पूछताछ के दौरान यह इंकशाफ किया। जराये ने ये बात बताई है। इस केस में हर रोज कुछ न कुछ नए इंकशाफात मंजर आम पर आ रहे। इन इंकशाफात से ये बात सामने आ रही कि बीआरएस हुकूमत ने सरकारी स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत किस तरह इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था। साबिक डीसीपी राधा कृष्ण राव के बाद मुअत्तल मजीद 2 ओहदेदार एन भोजंग राव और एम त्रुपतनैनिया के इतराफी बयानात सामने आए हैं। एडिशनल एसपी भोजंग राव ने दावा किया कि स्पेशल ऑपरेशन टीम एसआईबी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रणीत कुमार के तहत काम कर रही थी, जिसकी रास्त निगरानी एसआईबी के सरबराह व साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस प्रभाकर राव करते थे। राव रास्त तौर पर तलबा यूनियन कायदीन और कास्ट यूनियन लीडर, सहाफियों, हाईकोर्ट जजेस के अलावा हुकूमत और पार्टी कायदीन के मुकदमात से निपटने के लिए मामूर वकीला की निगरानी रखते थे। फोन टैपिंग केस में मुबैना तौर पर एक और राज ये खुला है और ये बराह रास्त साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर, साबिक वजीर सेहत हरीश राव और दीगर की तरफ इशारा कर रहा। श्रवण कुमार A6 के 30 मार्च के इतराफी बयान के मुताबिक वो मुबैना तौर पर हरीश राव के कहने पर प्रभाकर राव से बराह रास्त राब्ते में रहते थे। हैदराबाद टास्क फोर्स के साबिक डीसीपी पी राधा कृष्ण राव की मुबैना इतराफी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि केसीआर मुबैना तौर पर MLA पोचिंग के मामले को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी के कौमी लीडर BL संतोष को गिरफ्तार करना चाहते थे, ताकि बीजेपी समझौते के लिए आए और उसे अपनी बेटी MLC कविता पर ईडी केस से छुटकारा हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। एतराफी रिपोर्ट में राधा कृष्ण राव ने मुबैना तौर पर जिक्र किया कि अक्टूबर 2022 में उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन किया था, जिसका ताल्लुक मोइनाबाद फार्म हाउस MLA पोचिंग मामले से था। अक्टूबर 2022 के आखिरी हफ्ते में प्रभाकर राव ने मुझे बताया कि केसीआर को MLA पायलट रोहित रेड्डी से इतला मिली थी कि बीजेपी में बाअसर होने का दावा करने वाले कुछ लोग उनसे राब्ते में हैं और उन्हें बीआरएस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के लिए कह रहे। ये मालूम होने के बाद केसीआर ने मुबैना तौर पर स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो से कहा कि वो MLA और दीगर की निगरानी रखें, और जिसके बाद उनकी SIB के प्रणीत कुमार ने निगरानी की और सेलफोन टैप करते हुए एक ऑडियो क्लिप फराहम किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस MP और पार्टी लीडर सोनिया गांधी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और उन्हें रियासती यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत की दावत दी। कांग्रेस लीडर से मुलाकात के बाद रेवंत रेड्डी ने कहा है कि सोनिया गांधी ने उनकी दावत कबूल कर ली है और यकीन दिलाया कि वो तकरीब में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला ने कहा है कि गांधी यौम तासीस में शिरकत करें, इसके लिए उनकी काबीना ने एक करारदाद मंजूर की है और उन्होंने इसकी इतला सोनिया गांधी को भी दी। आम इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की जीत के दावे से मुतल्लिक सवाल पर उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी हर जगह इस तरह के दावे करते हैं। उन्होंने कहा है कि वो केरला और दीगर रियासतों में भी इसी तरह के दावे करते रहे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इंतखाबात हार रही, इसलिए मोदी और दीगर बीजेपी लीडर तवज्जो हटाने के लिए मुख्तलिफ मसाइल उठा रहे।
तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नए सरकारी निशान के हतमी डिजाइन का जायजा लिया। अपनी रिहाइशगाह पर फनकार रुद्रा राजेशम, वजीर जुपली कृष्णा राव, प्रोफेसर कोदंडाराम, अदाकी दयाकर, वजीर आला के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी और कई अरकान असम्बली की मौजूदगी में वजीर आला ने नए सरकारी लोगों के हतमी डिजाइन का मुआयना किया। सरकारी बयान में कहा गया है कि ये निशान रियासत के हुसूल के लिए की गई जद्दोजहद और कुर्बानियों की अक्कासी करती है। वाज़ेह है कि रियासत में बीआरएस हुकूमत की जगह कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद इस निशान को तब्दील किया जा रहा। शहर हैदराबाद में स्पा पार्लर के नाम पर जिस्म फरोशी का कारोबार उरूज पर चल रहा है। इसी के हिस्से के तौर पर गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में भी स्पा पार्लर के नाम पर जिस्म फरोशी का कारोबार किया जा रहा था। क्राइम टीम ने स्पा सेंटर से 7 लड़कियों और एक कस्टमर के साथ ऑर्गेनाइजर रूबी को भी गिरफ्तार कर लिया है और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए मीडिया को तफसीलात बताई। गाड़ी में लगा वो गाड़ी इधर आ जाओ, इधर शाम डोरे के रचू भैया डोर ओपन करो। डोर ओपन लेके जो हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि मानसून के 6 और 9 जून के दरमियान तेलंगाना में पहुंचने का इम्कान है। 1 जून से रियासत भर में हल्की तो औसतन बारिश का इम्कान है, जिससे गर्मी की शदीद गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। हैदराबाद में आमतौर पर वसत जून से अक्टूबर तक बारिश का मौसम होता है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात हैदराबाद की साइंसदान डॉक्टर ए श्रावणी ने कहा है कि मानसून के 31 मई और 2 जून के दरमियान केरला से टकराने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के आदाद व शुमार के मुताबिक पिछले साल के जुनूब मगरिबी मानसून सीजन के दौरान हैदराबाद में मजमूई तौर पर 769.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि 619.4 मिलीमीटर की आम औसत से ज्यादा है। माहिरीन मौसमियात ने जुनूबी तेलंगाना में मौसम बरसात के जल्द शुरू होने की पेशकयासी की, जबकि शुमाली और वसती तेलंगाना में मानसून की पेशरफ्त में ताखिर का इम्कान है और शुमाली हिस्सों में मुमकिन तौर पर कम अज कम 13 जून तक मानसून के हालात का सामना नहीं होगा। बीजेपी लीडर व रुकने पार्लियामेंट के लक्ष्मण ने तेलंगाना की पेश व बीआरएस हुकूमत पर फोन टैपिंग के जरिए कानून की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। उन्होंने मुतालबा किया कि उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो किसी की भी जाती आज़ादी को निशाना बनाते हैं। लक्ष्मण ने इल्जाम लगाया कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी बेटी को दहली शराब स्कैम मामले से बचाने के लिए बीजेपी के सरकर्दा रहनुमाओं के फोन टैप किए थे। उन्होंने सवाल किया कि रियासत की रेवंत रेड्डी हुकूमत इन अफराद के साथ नरम रवैया क्यों दिखा रही जिन्होंने इस तरह की हरकतें की। लक्ष्मण ने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर रियासती हुकूमत फोन टैपिंग केस को खत्म करेगी तो इसका भी वही अंजाम होगा जो बीआरएस पार्टी का रियासत में हुआ है। कैसरगंज उत्तर प्रदेश के मौजूदा रुकने असम्बली ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे किरण सिंह के काफिले की एक गाड़ी ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक खातून के जख्मी होने की इत्तला है, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही। तफसीलात के मुताबिक किरण भूषण का काफिला गोंडा के कनलगंज हजरपुर रोड पर गुजर रहा था। काफिले की एक फॉर्च्यूनर कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। यह हादसा कनलगंज कोतवाली इलाके के छतई पोरवा के करीब पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। हादसा इतना खौफनाक था कि कार का अगला हिस्सा तबाह हो गया। आपको बताते चले कि इस बार बीजेपी ने ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट मनसूख करके उनके बेटे किरण सिंह को कैसरगंज से अपना उम्मीदवार बनाया है। किरण सिंह लोकसभा इंतखाबात के दौरान अपने काफिले के साथ हुजूरपुर जा रहे थे। इस दौरान उनके काफिले की फॉर्च्यूनर कार ने ओवरटेक करने की कोशिश करते हुए 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। आम आदमी पार्टी के कन्वेनर और वजीर आला अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी
पॉलिसी से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 जून को वापस जेल जाना पड़ेगा। अदालत ने उन्हें 21 दिन की अबूरी जमानत दी थी। उन्होंने अपनी अबूरी जमानत में अदालत से 7 दिनों की तौसी का मुतालबा किया था, लेकिन अदालत ने इस पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया। इसके बाद अब केजरीवाल को 2 जून को खुद सुपुर्दगी करनी होगी, जिससे कबल उन्होंने अहम बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुझे फख्र है कि मैं जेल जा रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे कई आजादी के मतवाले मुल्क को आजाद कराने के लिए जेल गए और मैं भी मुल्क को बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ। वाज़ेह है कि अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल जांच के लिए अपनी अबूरी जमानत में मजीद 7 दिनों की तौसी का मुतालबा किया था, जिस पर अदालत ने फौरी समाअत से इनकार कर दिया। इसी के साथ अदालत ने यह भी कहा है कि इस मामले पर CJI फैसला करेंगे। अदालत के इस फैसले के बाद केजरीवाल ने CJI को अबूरी जमानत में तौसी की दरख्वास्त दी, लेकिन अदालत के रजिस्ट्री ने इनकी दरख्वास्त को मंजूर नहीं किया। अब केजरीवाल को 2 जून को खुद सुपुर्दगी करनी होगी। कर्नाटक के वजीर दाखिला डॉक्टर जी परमेश्वर ने प्रज्वल रेवना मामले पर एक अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि जनता दल एस के रुकन पार्लियामेंट प्रज्वल रेवना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। साथ ही SIT जराये ने इस बात की तस्दीक कर दी कि रेवना ने 31 मई को लफ्थांसा एयरलाइंस से हिंदुस्तान के लिए फ्लाइट बुक किया है और जुमे को तकरीबन 12:30 बजे बेंगलुरु पहुंचने की उम्मीद है। काबिल जिक्र है कि भगोड़े रुकन पार्लियामेंट और साबिक वजीर आजम HD देवगौड़ा के पोते कर्नाटक में सनसनी फैलाने वाले सेक्स वीडियो मामले में कुलीदी मुलजिम है। कांग्रेस और दीगर पार्टियों ने ये मामला सामने आने के बाद JDS के साथ साथ BJP को भी खूब तनकीद का निशाना बनाया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खामोशी पर भी सवाल उठाए। ये मामला मंजरेआम पर आने के बाद जब हंगामा बढ़ा तो JDS ने प्रज्वल रेवना को पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। व्हाट्सएप के बेटा BATA वर्जन इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को नए फीचर्स तक रसाई दीगर अफराद के मुकाबले में पहले हासिल हो जाती है। व्हाट्सएप में बेटा टेस्टर्स प्रोग्राम काफी अरसे से दस्तयाब है और कोई भी सारिफ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है। अब ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम में भी इसी तरह का प्रोग्राम सार्फिन के लिए मुतारिफ कराया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम में अर्ली एक्सेस टू फीचर्स नामी ऑप्शन मुतारिफ कराया जा रहा, जो कि व्हाट्सएप बेटा प्रोग्राम जैसा होगा। इंस्टाग्राम में अभी नए फीचर्स तक सबसे पहले रसाई के लिए एंड्रॉइड बेटा प्रोग्राम का हिस्सा बनना पड़ता है, मगर इस नए ऑप्शन से नए फीचर्स तक सबसे पहले रसाई इंस्टाग्राम के अंदर ही मुमकिन हो जाएगी। ये ऑप्शन इंस्टाग्राम स्टिंग्स में मौजूद होगा। अभी इस हवाले से ज्यादा तफसीलात तो मौजूद नहीं, मगर बज़ाहिर ये व्हाट्सएप बेटा प्रोग्राम की तरह ही काम करेगा। व्हाट्सएप बेटा प्रोग्राम में मौजूद सार्फिन के फीडबैक को मद्देनजर रखकर नए फीचर्स को तमाम अफराद के लिए मुतारिफ कराया जाता है। कंपनी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इंस्टाग्राम के इस नए फीचर की तस्दीक नहीं की गई, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि उसे कब तक मुतारिफ कराया जा सकता है। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की दावत पर फलस्तीनी शोहदा के 1000 लवाहिकीन हज की सादत हासिल करेंगे। शाही फरमान के मुताबिक हरमैन शरीफैन के मुतवली ने फलस्तीनी शोहदा के 1000 लवाहिकीन को इस साल शाही मेहमानों के तौर पर हज की दावत दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी का मजीद कहना है कि 88 से ज्यादा ममालिक के दीगर 1300 आजमीन भी शाही मेहमान की हैसियत से हज की सादत हासिल करेंगे। वाज़ेह है कि खादिमुल हरमैन शरीफैन की मेजबानी में हज प्रोग्राम हर साल जारी किया जाता है, जिसमें दुनिया भर से मुतअद्दिद अफराद शाही मेहमान के तौर पर हज अदा करते हैं। वजीर बराए इस्लामी उमूर और हरमैन शरीफैन के हज मेहमानों के प्रोग्राम के निगरान शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल अजीज अल शेख के मुताबिक 26 साल कबल इसके आगाज से लेकर अब तक इस प्रोग्राम के तहत 60,000 से ज्यादा आजमीन की मेजबानी की जा चुकी है। तकरीबन 13 साल के वक्फे के बाद हज फ्लाइट सर्विस दोबारा शुरू करते हुए शामी आज़मीन हज को सफर हज पर सऊदी शहर जिद्दा ले जाने वाली पहली परवाज दमश्क से रवाना हुई। सरकारी खबरसा एजेंसी ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन बासिम मंसूर के हवाले से बताया कि 2023 में शाम और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद 270 आज़मीन हज को ले जाने वाली परवाज शाम की तरफ से हज सीजन 2024 के आगाज की अलामत है।
मंसूर ने मजीद कहा है कि हुकाम ने हाजियों के लिए दमश्क के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे में दाखिल होने से लेकर बोर्डिंग और टेक ऑफ तक हमवार और मोहतात सफर के तजुर्बे को यकीनी बनाया। काबिल जिक्र है कि इस हफ्ते के अवाइल में सऊदी हुकूमत ने 2012 के बाद शाम में अपना पहला सफीर मुकर्रर किया था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।